नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बताते हैं और उस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की हम कोशिश करते हैं। और हमारे लेवल सिर्फ इंट्राडे के लिए होते हैं, तो उस बात का भी आप ध्यान रखें। और ये लेवल कैश के हैं, यानी इंडेक्स जो बैंक निफ्टी इंडेक्स आता है उसके लेवल है और निफ्टी इंडेक्स आता है उसके लेवल। इसके आधार पे आप जरूर बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, बराबर है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हम जब वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस लेवल को आप जो देखेंगे और हम जो बता रहे हैं इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपको तकरीबन 80 से 90% एक्यूरेसी मिलेगी रोजाना। जो हम लेवल बता रहे हैं उसके आधार पे तो आप वो देख सकते हैं। जैसे कि हमने कल जो वीडियो बनाया था वो आज के लिए था। इस तरह से आप आगे के वीडियो हमारे देख के बैंक निफ्टी या निफ्टी के आप चार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि ये लेवल असल में कितना काम करते हैं। तो चलो हम पहले बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 24,737 और उसका है 24,718 और लो है 24,057 और क्लोजिंग है 24,232। तो इस हिसाब से कल के लिए पिवट बना है बैंक निफ्टी का 24,357 और बिलो सेंट्रल लाइन है 24,294 और टॉपर सेंट्रल लाइन है 24,490 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 24,656 और सेकंड रेसिस्टेंस है 25,079 और थर्ड रेसिस्टेंस है 25,378 और अप ट्रेंड है 24,506 और प्रीवियस हाई है 24,718 और फर्स्ट सपोर्ट है 23,933 और सेकंड सपोर्ट है 23,634 और थर्ड सपोर्ट है 23,210 और डाउन ट्रेंड है 24,145 और प्रीवियस लो है 24,057, यानी आज का लो कल के लिए प्रीवियस लो होगा और आज का हाई कल के लिए प्रीवियस हाई होगा। ये लेवल कल के लिए आप ये लेवल हमारा जो ट्रेडिंग में जो हमारा इंडिकेटर है वो लगा के भी आप ये लेवल पा सकते हैं, लेकिन मार्केट जब ओपन होगा उसी के बाद ही आपको ये लेवल मिलेंगे। हम यहाँ पे आपको एक दिन एडवांस में बताते हैं जिससे आप थोड़ी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो अब हम बताते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग है 24,232, यानी 24,200 के आसपास की क्लोजिंग है। तो आप सब जानते ही हम यहाँ पे तीन संभावनाओं पे बात करते हैं, यानी मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे और गैप डाउन ओपन होगा तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। हम इस तरह से क्यों कहते हैं कि हम तीन संभावनाओं पे क्यों बात करते हैं, क्योंकि आपको रोज ट्रेड मिले, कम से कम एक ट्रेड मिले, कैसा भी मार्केट ओपन होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे। तो हम पहले देख लेते हैं जो फ्लैट ओपन होता है, कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो फ्लैट ओपन होगा तो आपको मालूम है 24,200 के आसपास हो गया, यानी 250 हो गया, 150 हो गया, इसके आसपास ओपन होगा तो हम उसे फ्लैट मान लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो हम पहले आपको नेगेटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव का बता देते हैं। आप देख सकते हैं 24,145 जो डाउन ट्रेंड है उसे ब्रेक कर लेगा तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। 24,200 के आसपास ओपन हुआ है, आप यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा, और डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तभी हम नेगेटिव साइड जाएंगे, यानी डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तभी हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस लो, और प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर लेता है तो हम फर्स्ट सपोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो ये मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, इस सिचुएशन में हम इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं जो इसे ब्रेक कर लेता है डाउन ट्रेंड को। और हम अब पॉजिटिव साइड का बता रहे हैं, जो फ्लैट ओपन हुआ है तो हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव जाएंगे, एक बिलो सेंट्रल लाइन है आपको दिख रही है, बिलो सेंट्रल लाइन को प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे। 24,294 यानी 24,300 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे। यहाँ पे हमको बॉडी ट्रेड नहीं मिलेंगे क्योंकि पहला ट्रेड हमको सिर्फ पिवट तक ही मिल सकता है और पिवट को क्रॉस कर लेता है तो हम टॉपर सेंटर लाइन तक भी ट्रेड ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं।
ये हमारा जो फ्लैट ओपन होता है तो इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो मार्केट गैप अप ओपन होते हैं, यानी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग तो यही रहेगी 24,200 और उसमें गैप अप ओपन होता है तो कितना गैप अप ओपन होता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 200 पॉइंट के आसपास ओपन होता है, 200 पॉइंट का गैप अप हम मान लेते हैं। तो आप को यहाँ पे दिखेगा कि टॉपर सेंटर लाइन और जो अप ट्रेंड है उसी के बीच ओपन होता है, तो हम उसे गैप अप मानेंगे। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे। जो टॉपर सेंटर लाइन के प्लस ओपन होता है और टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जा सकते हैं और हमारा टारगेट रह सकता है वही पिवट, और पिवट के बाद बिलो सेंटर लाइन, ये नेगेटिव साइड का हम बता रहे हैं, बराबर है। और जो बिलो सेंटर लाइन को भी ब्रेक कर लेता है तो आप डाउन ट्रेंड तक भी जा सकते हैं, इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। और आप पॉजिटिव कहां से जाएंगे, तो पॉजिटिव आप यहां से जा सकते हैं, यानी 20 जो अप ट्रेंड है वहां से आप पॉजिटिव जा सकते हैं, 24,506 से आप पॉजिटिव जा सकते हैं। और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,656 और उसके बाद जो आप टारगेट, हम यहां से इतना तक ही टारगेट रखते हैं, इससे ज्यादा बड़ा टारगेट हम नहीं रखते, तो ये बराबर है, इनफ है टारगेट, तो ये इंट्राडे के लिए इनफ है। तो ये हमारा जो गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। जो गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे वो भी हमारे जानना होगा। तो हम यहाँ पे गैप डाउन मान लेते हैं, प्रीवियस लो के आसपास जो ओपन होता है 24,000 के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं कर पाता, यानी प्रीवियस लो के प्लस नहीं जा सकता, तो हम नेगेटिव साइड ही बने रहेंगे और हम हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा सपोर्ट 1 यानी 23,933 और उसे ब्रेक कर लेता है तो हम जो सेकंड सपोर्ट है वहां तक का टारगेट नहीं रखेंगे, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा 23,800 तक का हम टारगेट रख सकते हैं, 23,800 तक का, इस बात का ध्यान रखें, 23,800 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। नेगेटिव साइड का जो गैप डाउन ओपन हुआ है और प्रीवियस लो के आसपास 24,000 के आसपास ओपन हुआ है और इसे ब्रेक कर लेता है, प्रीवियस लो को ब्रेक कर लेता है और उसके बाद फर्स्ट सपोर्ट को भी ब्रेक कर लेता है, तो आप यहां तक का 23,800 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। तो और हम पॉजिटिव साइड तो यहां से जाएंगे 24,145 को क्रॉस कर लेता है प्रॉपरली, तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये बिलो सेंटर लाइन इन 24,294 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं, इस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो बैंक निफ्टी का हमने आपको बता दिया। आपको जो समझ में आया तो अच्छी बात, समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे हमको सवाल कर सकते हैं। आपको मालूम होगा टेलीग्राम चैनल पे आप सवाल नहीं कर सकते तो वहां पे एक ग्रुप मिल जाएगा आपको, वहां आप ज्वाइन कर ले और वहां पे हमको सवाल कर सकते हैं। तो अब हम आपको निफ्टी के लेवल बताएंगे और इसमें भी किस तरह से हम कल ट्रेड करेंगे वो बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले निफ्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो निफ्टी आज ओपन हुआ था 11,922 और उसका हाई 11,929 और लो है 11,684 और क्लोजिंग है 11,729 और इस हिसाब से कल के लिए पिवट बनाए निफ्टी का 11,781 और बिलो सेंटर लाइन है 11,755 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,807 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,633 और सेकंड सपोर्ट है 11,536 और थर्ड सपोर्ट है 11,388 और डाउन ट्रेंड है 11,707 और प्रीवियस लो है 11,684 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,877 और सेकंड रेसिस्टेंस है 12,025 और थर्ड रेसिस्टेंस है 12,122 और अप ट्रेंड है 11,829 और प्रीवियस हाई 11,929। ये हो गए निफ्टी के लेवल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बैंक निफ्टी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और निफ्टी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हम बता रहे हैं उसके अलावा भी आप पूरे दिन इस लेवल के आधार पर ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे भी तीन ही सिचुएशन में हम बात करेंगे। फ्लैट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। ये हम मॉर्निंग के ट्रेड की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप इस लेवल के आधार पे पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्लैट ओपन हुआ है यानी 11,700
20 के आसपास ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मान लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 11,729 के आसपास ओपन होता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, जो बिलो सेंटर लाइन है वहां से, यानी 11,755 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा पीवॉट, और उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन तक का भी हम टारगेट लगा सकते हैं। ये टारगेट हम पहले लगाएंगे उसके बाद ये लगाएंगे। यहाँ से रिवर्सल होता है तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लेंगे, वो भी हमारे ध्यान रखना होगा। और हम नेगेटिव जाएंगे, इससे ब्रेक कर लेते हैं, यानी डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस लो, और प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर लेता है तो आप फर्स्ट सपोर्ट तक भी अपना टारगेट लगा सकते हैं। जो फ्लैट ओपन हुआ है इस सिचुएशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब जो गैप अप ओपन होता है निफ्टी, तो अब इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हम गैप अप मान लेते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहां से हम मान लेते हैं अप ट्रेंड और जो टॉपर सेंटर लाइन है इसके बीच ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेंगे और उसे क्रॉस कर लेता नहीं, अप ट्रेंड को प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा रेसिस्टेंस 1 यानी 11,877, और उसके बाद प्रीवियस हाई तक हम अपना टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं पॉजिटिव साइड का। और हम नेगेटिव साइड का जो टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव साइड जाएंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा 11,781, और उसके बाद बिलो सेंटर लाइन तक भी हम जा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। जो गैप अप ओपन हुआ है तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेड आपको बता दिए। अब जो गैप डाउन निफ्टी ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। अब गैप डाउन, तो कितना गैप डाउन होता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो प्रीवियस लो है उसी के आसपास या प्रीवियस लो से लेके फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपन होता है, इसके बीच में ओपन होता है तो हम उसे गैप डाउन मानेंगे। इससे भी ज्यादा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जहां भी ओपन होता है उसके आसपास आप ये लेवल लगा के ट्रेड कर सकते हैं, बराबर है। यानी 11,600 के आस 600 से 650 के आसपास ओपन हुआ है तो भी आप ये लेवल और इसके बीच में लेवल लेके ट्रेड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे नेगेटिव कहां से जाएंगे और पॉजिटिव कहां से जाएंगे, तो प्रीवियस लो को प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है तो आप पॉजिटिव साइड जाएंगे और आपका टारगेट रहेगा डाउन ट्रेंड, और उसके बाद बिलो सेंटर लाइन भी आपका टारगेट रह सकता है जो 11,650 के आसपास ओपन हुआ है। इस सिचुएशन में हम आपको बता रहे हैं, यानी यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं 11,650 के आसपास ओपन हुआ है और उसके बाद प्रीवियस लो को यानी 11,684 को क्रॉस कर लिए तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट रह सकता है 11,077 और उसके बाद आपका बिलो सेंटर लाइन तक का टारगेट रह सकता है। और यहाँ पे आप नेगेटिव जा सकते हैं, 11,633 को ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है जो सेकंड सपोर्ट है 11,536 तक का टारगेट है, वहां पे तक आप जा सकते हैं। उसके पहले भी आपको इनफ लग रहा है प्रॉफिट तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं या आप ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस लेके खड़े रह सकते हैं। और कोई भी ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस रखना आवश्यक है, तो स्टॉप लॉस जरूर रखें क्योंकि कल एक्सपायर भी है। उसमें ऑप्शन में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, यानी ऑप्शन में ट्रेडिंग में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो हमने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड करेंगे वो बताने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और आपने जो आपका कीमती टाइम दिया वीडियो देखने के लिए तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।